दीदी सब ठीक है ना? सब ठीक है लक्षु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे अक्षत के पापा के पैर ठीक हो गए, इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है। और अब तो तेरी आवाज सुन ली है, इतने दिनों की दूरियां मिट गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम कभी दूर थे ही नहीं। और अब तो ना तू कल आ जाएगी लक्षु, तो सारी कसर दूर हो जाएगी। होली के दिन हम मिलेंगे। सच में मेरी आंखें तरस गई है तुझे देखने के लिए। और कल तो ना मैं तेरा और कार्तिक जी का खूब धूमधाम से स्वागत करूंगी, है ना? कल तो पहले रंग मैं ही तुझे लगाऊंगी लक्षु। हाँ बता रही हूँ मैं तुझे, देखना तू जीत नहीं पाएगी मुझसे। तुझसे बात करती हूँ ना तो बचपन सामने आ जाता है। कल तो हम दोनों बहनें मिलकर खूब नाचेंगे गाएंगे, और इस बार तो कार्तिक भी होंगे तेरे साथ। पहली होली है ना तुम दोनों की। कैसे बताओ दीदी, हम दोनों साथ होके भी साथ नहीं हैं। क्या हुआ लक्षु, इतनी चुप क्यों है? तुझे तो ऐसे खुशी नहीं है मिलने की, है ना? नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं तो इनफैक्ट बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट इतनी खुश हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ आपसे। आपसे बातें करने के लिए बहुत सारी बातें हैं ना, कुछ नहीं समझ रहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ। और इतने दिनों बाद आपकी आवाज सुन रही हूँ ना, तो मन कर रहा है बस सुनती जाऊँ। क्या लक्षु तू भी ना। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए ना नारियल के लड्डू बना रही हूँ, कार्तिक को भी बहुत पसंद है ना। दीदी इतनी सारी तैयारियां कर रही है, मैं कार्तिक जी के साथ कैसे जाऊंगी? मैं तो यहाँ खुद राधा बन के रह रही हूँ, कोई बहाना कर दूं कहने। दीदी मंगल बेटा कहाँ हो, जरा हमारी मदद कर दो बेटा। आई अम्मा। लक्षु अम्मा मुझे बुला रही है, अब सारी बातें ना कल ही करेंगे, बस तू कल जल्दी आ जाना, अब इंतजार नहीं होगा मुझसे। हाँ मंगल आई अम्मा, आई रखती हूँ। दीदी पता नहीं कैसे मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। यहाँ पे मैं राधा बन के बैठी हूँ, वहां लक्ष्मण बन के कैसे जाऊंगी? तो कार्तिक जी, सारे घर वाले सब लोग होंगे। दीदी मेरी राह देखेगी और मैं नहीं जा सकती। क्या करूं? कार्तिक होली का दहन कर लेते हैं, मुहूर्त हो गया है बेटा। माँ वो जिया नहीं आई अभी तक, आती होगी, बस उसका वेट कर लेते रहो। ये लो जिया आ गई। जिया ने कार्तिक जी की दी हुई साड़ी क्यों नहीं पहनी? जिया, तुमने वो साड़ी क्यों नहीं पहनी जो मैंने दी थी तुम्हें? कार्तिक मुझे वो साड़ी पहननी थी, पर मेरे पास उसका मैचिंग ब्लाउज ही नहीं था। सूट होता तो पहन लेती ना, पर साड़ी के लिए तो मैचिंग ब्लाउज चाहिए ना। या पूरा दिन था तुम्हारे पास, माँ की जाके ले सकती थी ना तुम। मैं तुम्हारे लिए ट्रेडिशनल साड़ी लेके आया था होली के लिए। कार्तिक आई नो, बट ट्रस्ट मी, मेरा बहुत मन था पहनने के लिए, पर नहीं पहन पाई। सॉरी। इट्स ओके, लेट इट बी। अब बेटा ये सारी बातें बाद में भी होती रहेंगी। हाँ मुहूर्त निकला जा रहा है, आजा चले। जी माँ। हे अग्नि देवता, मेरी मुश्किलें खत्म कीजिए। मैं अपने इस भेष में कभी भी पकड़ी जा सकती हूँ।
लेकिन उससे पहले कार्तिक जी के जीवन में आया पूरा साया हटाना होगा। और ये तभी होगा जब उन्हें याद आ जाएगा कि मैं उनकी पत्नी हूँ और जिया एक खतरनाक औरत। मुझे शक्ति दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए अग्नि देवता। मुझे नहीं पता वो क्या है, पर लगता है जैसे मेरे आसपास बहुत नेगेटिविटी है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उस बुराई को अपनी अग्नि में भस्म कर दीजिए। हाय, हाउ आर यू? हाँ, हमने बस अभी होलिका दहन किया। अयो, कार्तिक जी को जिया की असलियत बतानी पड़ेगी, लेकिन मैं ऐसा क्या करूं? अम्मा, फ्रेश जूस। फिर से अम्मा? रिस्पेक्ट। अक्का। थैंक्स। ये क्या किया तुमने? ये कपड़े खराब कर दिए। सॉरी 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 सर। सर, हम भी ना एक नंबर का पागल, एक नंबर का बुद्धू। ऐसा कैसे आपके ऊपर जूस गिरा देती? मैं कर लूंगा। नहीं सर, हम आपका कुर्ता गंदा करती तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपका ये साफ करने का। हम राधा सर कोई काम नहीं छोड़ता आधा। राधा, मैंने कहा ना, मैं कर लूंगा। हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं। अयो सर, सॉरी सॉरी। तो पहले ही कहा था कि इसे यहाँ से भगा, पर नहीं, मेरी तो किसी ने सुनी ही नहीं है। इंग्लिश मैडम, सॉरी टू डिस्टर्ब। एक बात बताना भूल गया। वो सर हीरो जैसा लगता तो आप भी हीरोइन से कम नहीं लगता। ये ड्रेस लुकिंग वेरी नाइस। मैडम, हम एक फोटो ले। वो क्या है ना, हमारे गांव में हम फोटो दिखाती और बताती कि हमारा मैडम होती, हम इधर काम करती। एक फोटो जल्दी लो। कार्तिक जी ने साड़ी देखी ही नहीं। तो वही वाली साड़ी है जो मैं जिया के लिए लाया था, लेकिन उसने तो कहा था कि उसके ब्लाउज के साथ मैच नहीं कर रही थी। इसका मतलब उसने झूठ बोला। जिया! ये क्या है जिया? तुमने तो कहा था तुम्हें इसके मैचिंग का ब्लाउज नहीं मिला, इसलिए तुमने ये साड़ी नहीं पहनी। मैंने इतने प्यार से तुम्हें ये साड़ी दी थी, तुमने क्या किया? इसे कचरे में फेंक दिया। तुम्हें ये पसंद नहीं थी तो साफ साफ बोल देती। इसे डस्टबिन में फेंकने की क्या जरूरत थी? कचरा है ये।
जिया कुछ पूछ रहा हूं मैं। कार्तिक कम ऑन यार, स्टॉप ओवर रिएक्टिंग। हम दोनों इतने सालों से एक साथ हैं, तुम्हें अभी तक मेरा टेस्ट नहीं पता चला क्या? तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन तुम मुझे जानते भी हो। लुक एट दिस, कितनी ओल्ड फैशन साड़ी है ये। कलर, द क्लॉथ, कुछ भी तो अच्छा नहीं है इसमें। जिया, कम ऑन, कोई पहाड़ तो नहीं टूट पड़ा ना अगर मैंने ये साड़ी नहीं पहनी तो? इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? जिया बात साड़ी की नहीं है, बात मेरी फीलिंग्स की थी। तुमने क्या किया? तुमने इसे फाड़ के, इसका ये हशर करके इसे कचरे में फेंक दिया, और अब कह रही हो कि मुझे जो बुरा लग रहा है वो गलत है। जब मैं नाराज हो रहा हूं तो तुम्हें स्टूपिड लग रहा है। कार्तिक मेरा ये मतलब नहीं। तो मतलब क्या था तुम्हारा जिया? तुम्हें साड़ी ना पहनने के लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, मुझे झूठ बोलने से सख्त नफरत है। कि अगर तुम एक बार बोल देती ना तुम्हें ये साड़ी नहीं पसंद है, तुम्हारे लिए इससे अच्छी 10 साड़ियां लेकर आता मैं। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने बात छुपाई, इस साड़ी को कचरे में डाला, कोई फाड़ के। जी ऐसे लग रहा है जैसे तुमने साड़ी को नहीं फाड़ा, मेरी फीलिंग्स को चीर फाड़ कर फेंक दिया। मेरा दिल तोड़ दिया तुमने जी। तब से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। कार्तिक तुम कहाँ की बात कहाँ लेके गए? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है जी। आप कार्तिक लिसन टू मी। कार्तिक मेरी बात तो सुनो। कार्तिक ये तो बस शुरुआत है। जैसे तुमने कार्तिक जी के मन में मेरे लिए गलतफहमियां भरी ना, अब वही तुम्हारे साथ होगा। जैसे तुमने इस घर के हर इंसान का जीवन मुश्किल कर दिया है, अब मैं तुम्हारा करूंगी। बस देखते जाओ जिया। न जाने ये जिया क्या करेगी मेरे घर में। एक तरफ कहती है कि कार्तिक से प्यार है, अगर ऐसा है तो फिर कार्तिक ने जो साड़ी गिफ्ट की वो पहनी क्यों नहीं, फेंक दी। बेचारा मेरा बच्चा, कितना दुख हुआ होगा उसे। एक तो पहले से तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ये सारा ड्रामा। जी प्रणाम जीजी, कैसे हैं आप? क्या गायत्री, तुम अपने संसार में इतनी रच बस गई हो कि हमें तो भूल ही गई। हम जानते थे कि लक्ष्मी बहू बनकर आएगी तो तुम्हारा दिल अपनी बहू, बेटे और संसार में लगा रहेगा। अब तुम्हें अपनी जीजी की याद नहीं आ रही? नहीं नहीं जीजी, आप कैसी बात कर रही हैं? रोज याद आती है आपकी। अच्छा, इनफैक्ट आप मानेंगी नहीं, लेकिन आज आपसे बात करने की बहुत इच्छा हो रही थी। बड़ी बड़ी बेचैनी सी थी। और देखिए आपने फोन कर लिया। अब आपसे मैंने बात कर ली ना, अब सब ठीक हो जाएगा। तो लगाने लगी ना मक्खन। तुम तो ऐसे बात कर रही हो गायत्री जैसे कुछ हो गया हो। गायत्री, कितना समय हो गया तुमसे मिले, तुम्हारी शक्ल देखे हुए। जी वो मैं आपको। नहीं गायत्री, हम कुछ नहीं सुनेंगे। अब जो भी बात होगी मिलकर ही होगी। बहुत मन है तुमसे मिलने का गायत्री, इसीलिए हमने ये कहने के लिए फोन किया था कि इस बार होली हमारे यहाँ सब साथ में मनाएंगे। मंगल भी कह रही थी कि लक्ष्मी को मिले काफी समय हो गया है। लक्ष्मी? हाँ, सबको लेकर आना है। लक्ष्मी, संजना, निधि, सबको आना है। चलो अब जो भी बात करेंगे मिलकर करेंगे। काफी काम पड़े हैं, फोन रखते हैं, आ जाना, ठीक है? जी।
रंग लगाऊंगी उसे, हर बार वो लगा देती है। मेरी लक्षु, बहुत याद किया है तुझे। आज कितने दिनों बाद मिलूंगी उससे, जमकर होली खेलेंगे। लेकिन पहले उसे नहीं लगाने दूंगी, मैं ही लगाऊंगी उसे। अच्छा जी। ओह नो, आप बैल मुझे मार। अब आदित्य सबके सामने मंगल की बैंड बजाएगा। माफ कर दीजिए अक्षत के पापा, मैं तो बच्चों पर गुलाल डालने जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि आप पीछे से आ रहे थे। हैप्पी होली। हैप्पी होली अक्षत के पापा। हैप्पी होली पापा। हैप्पी होली अक्षत। हैप्पी होली ईशाना। पापा आपने तो हमें जोकर बना दिया। अरे मेरे लिए तो तुम दोनों जोकर ही हो। इन चारों की खुशी देखकर दिल खुश हो जाता है। आज हमारा बेटा अपने पैरों पे खड़ा है। आदित्य की एक हंसी देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई थी। हे माता रानी, इन चारों की खुशी को यूं ही बरकरार रखना, आबाद रखना। पापा आपको याद है लास्ट ईयर भी मम्मा ने आपको ऐसे कलर लगाया था, इस बार भी मम्मा का रिकॉर्ड नहीं टूटा। हैप्पी होली। हैप्पी होली आदित्य जी। अम्मा पापा आ गए आप लोग? जीती रहो बेटा। अम्मा हमेशा खुश रहो। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। तुम्हें भी। तुम्हें भी बेटा होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली अम्मा। तुम्हारा चेहरा तो देखो। अच्छा हाँ, हैप्पी होली पापा। बंकल तुम भी ना होली के दिन ये अक्षत और ईशाना की तरह छोटी बच्ची बन जाती हो। अभी तो बस शुरुआत है, एक बार लक्ष्य को आ जाने दीजिए, फिर 1 और 1 11 हो जाएंगी दोनों बहनें। वो तो है। फिर तो किसी की खैर नहीं। वैसे मंगल की असली होली तो लक्ष्य के साथ ही मनती है। कैसे अम्मा, अभी तक कार्तिक, लक्षु और सब आए नहीं, पता नहीं कहाँ रह गए। लक्षु तो देर करने वालों में से है ही नहीं। मुझे लगता है वो चुप कर आएगी मुझसे मिलने। हर बार की तरह। लक्षु, शैतान का नाम लिया और आ गई। कितनी देर लगा दिया ना दीदी। हमेशा बस लक्षु लक्षु लक्षु। मेरी तो कोई गिनती नहीं है ना आपकी लाइफ में। चुप कर, मार खाएगी अगर आज के दिन ऐसी बातें की तो।
अरे मैं लक्ष्य से इतने दिन से मिली नहीं हूँ तो बेचैन हो रही हूँ उससे मिलने के लिए। हैप्पी होली। आपको भी। नमस्ते मम्मी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीते रहे बेटा, तुझे भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा खुश रह, हंसी हंसती रह मेरी बच्ची। समदन जी, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हाँ समदन जी, आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई हो। आज तो मेरा दिल उछल उछल के बोल रहा है कि होली के दिन मेरी मंगल की जिंदगी में नए रंग भर जाएंगे, सारी खुशियां आ जाएंगी वापस मेरी बच्ची की। और तुम्हारी जी को अपने पैरों पे चलते हुए हाय बड़ी खुशी हो रही है मुझे तो। बिल्कुल सही कहा आपने समदन जी। भगवान करे इनकी खुशियों को किसी की नजर न लगे। हाय हाय, नजर से याद आया है, वो काली नजरों की डकैतनी कहाँ है, कहीं दिखाई ना दे रही। अभी तो यही थी वो। መቶብር ማርያምን 500 ብር አይገርምም? እና ግን እኔ አላወኩም። ቀኑ ገና ነው፣ ግን ገና 4 ቀን ይቀረኛል እና አሁን እኔ ወር አበባ መጥቶብኛል። እንዳለ አንሶላው ቆሽሿል፣ ፍራሹም መጥቶታል። እኔም ሞዴስም አልያዝኩኝም። እኔ ለባዱ ብዬ የትደሞ ያረገ ቅጥቅጥ ምናምን እንደዚህ በያገሩ እየሄዳችሁ ነው። ኦሳና ትሄዳላችሁ፣ ከዛ እንደዛ እየተራገፋችሁ ነው የምትሄዱ። ድካሙ ነው እና መረዳት ነበረባችሁ። ሴት ልጅ ናችሁ። አጋጣሚ ትምህርት ቤት እንኳን መጥቶባችሁ አያውቅም። ምንድነው ይሄን ያህል? ምንድነው ተካበደ እኮ በስመ አብ ወልድ። ልብስሽን ለብሰሽ ሱቅ ሄደሽ አገጅም ወይ? ምን ልልበስ? እንዴት ነው የምለብሰው? ፓንቴ ቆሽሿል እንዳለ። ያለችኝ አንድ ጅንስ ሱሪና ከላይ ለበስኩት ቲሸርት ነው። እሱ ምንድን ሱሪው ከቆሸሸ እኔ ምን ሊውጠኝ ነው? እና በዛች ቅስፈት ነው ያንን ቪዲዮ የቀረጽኩትና አንዳንዴ እኔ እግዚአብሔርን ትዝ ይላችኋል አዲስ አበባ ላይ ዘንቦ ብዙ ሰዎች የሞቱበት የጎርፍ አደጋ። የዛን ጊዜ ራሱ እኔ በቻናሌ ላይ አንዳንዴ ቪዲዮ የምቀርጸው ሊገጥመኝን ገጠመኞች በየሀገሩ እንደ ማስታወሻ ወይንም እንደ ትውስታ ለማስቀመጥ አህልና ኤፊ የተለየ ነው። እሙዬ እናት የህይወት በዚህ አጋጣሚ ላይ በጣም የምወድሽ በጣም የማከብርሽ እውነት እህቴ ከልቤ እህቴ ማትቀየሪ ማትለወጪ የኢትዮጵያን ቀለም ያለሽ እህቴ ነሽ። በጣም የምወድሽ። ዛሬ ግን የተመኘኋትን ነገሮች ባለማግኘቴ አንቺ ግን ከልብሽ የምትወጃትን ከልብሽ ውስጥሽ ከምትወጃትን እሱን ስጦታ በረከትሽ። ወይ እግዚአብሔር ይመስገን ልጅና ሳለው ወደድኩት ያለሽ አንድ ላንድ ነው ወይ አፍቃሪ ከየት ጋር ይመጣል የሚባለው ነገር አይታወቅም። እና ተመልካቾቼ እሙዬ ብዙ አፍቃሪ አላት፣ ብዙ ወዳጅ አላት። አፈር ልላለችና በጣም ግን እውነት ንቃኛለች ማለት ነው። ስጦታ ይመስለዋለች ማለት ነው። እውነት ንቃኛለች አይደለም። ሳቂ አንዱ ከመጣች ወይ መለስ ምክንያት ማለት አነጋገሩ ሰላም ሰላም፣ ውድ ያሲ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ አማን።
ከኔ ጋር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ስመጣ እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች አሉ ከፊት ቀንጨብ አድርጌ አስቀምጬላችኋለሁ። ስለነዛ ያለንን የራሳችንን አስተያየት እንሰጣለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንድትመለከቱ ይህን ቻናል አሲያ ትጋብዛችኋለች። ሀገራችንንም ሰላም ያድርግልን ማለት ነው። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት እነ ኃይሌ ሪዞርት ላይ ሄደው መሲንና ጓደኛቸውን ፕራንክ አድርገዋቸዋል ማለት ነው። ይሄ አይነት ነገር በሁሉም ይደጋገማል ማለት የሆነ ነገር በተለይ ቢል የማይመጣበት ነገር ኢትዮጵያ ላይ በጣም ተደጋጋሚ ያየሁት ነገር ነውና ሰዎች ከበሉ በኋላ ወይም ያን ነገር ከወሰዱ በኋላ እንትን ሲመጣላቸው በጣም ነው የሚጨነቁት። እንደዚህ ልክ እንደነ ሄሉ የ12 ሰው ገበታ ይዘው ቀርበው 4 ነው አድርገው በልተው እዛም በኋላ ክፈይ ጭቅጭቅ ማለት ነው። እና አንዳንዴ ዘና አድርጎኛል ግን አሳዝነውኛል እነዚህ ፕራንክ የተደረጉት ማለት ነው። ማለት ጨነቃቸው። ንጠብ አንሶላ ጠቡ ተባሉ፣ ዕቃ ጠቡን የተባሉ ምናምን ይዝን ያህል ጭንቅት ግን በልቶ ትፉት ማለት ነውና በሌላ ፕራንክ ብታደርጓቸው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ትንሽ ፕራንኩ ከበድ ይላል ብዬ ነው ማሰቡ። ማለት ከበላችሁ በኋላ እንደገና የበላችሁት እንዳይስማማችሁ መሆን በጭንቀት ከባድ ነው። በልቶ መጨነቅ አይጣል ነውና ጥሩ ነው፣ አሪፍ ነው ብዬ ነው ማስበው። ጓደኛ እንደዚህ ዘና ስትሉ ደስ ይላል። ከሀገሪቱ ሰላም አኳያ ግማሹ የሰላም ሰው ነው፣ ግማሹ የጭንቀት ሰው እስከመሆን ድረስ እንደዚህ አንዳንዴ ህዝቡን ዘና ማድረግ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው። በተለይ በውጭ ያላችሁ ልጆች ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ መታችሁ እንትን የሌለው ውስጥ አትግቡ። ሌላ ጓደኞቻችሁን ሰብስባችሁ ማለት ነው። እናንተ ስትወጡ ኢትዮጵያ ሌላ ናት፣ አሁን ስትገቡ ኢትዮጵያ ሌላ ናትና ጓደኛችሁን ስትይዙ ወይም ብቻ ለመጋበዝ ምናምን ስትሄዱ እንትን ከሌለበት አትግቡ። ወይም ብቻ መጠቀም ባለባችሁ ሳይድ እንድትጠቀሙ ናችሁ ነው መውጣት ያለባችሁ ማለት ነው። ልክ እንደነዚህ ሰላም እሺ ያውቅሽ አንጂ እንደነ እሺ ሄጂ ሩቅ ቦታው ይመሽብኛል እስከመለስ ለምን እየሄድኩኝ ነው ወደ ቦታው ወይ ከተማ ማለት ጋር ሆቴል ከከተማ ውጪ ለምን እሺ አመጣችሁ? ቢያንስ ሄደን ከባንክ እንኳን እንድትበሉ እንድትጠጡ ነው እንድንጠጣ አንድ ላይ አፈር ባረገኝ ነው ሄደ ማናጀሩ ምን ያለ ባይበላል እኔ ባፍንጫ ሄድናሽ ማናጀሩ ምን ቢይታናግሩ ብር ያስኩንደለ አይደለም እነዚህ ልጆችን ጋብዛቸዋለን ብለው እሺ ናጠሩ በኋላ ብረኛኝ እኔ ከተማ የሆነ ቦታ ሄጄ ከሰው ቢሆን እበደራለሁ። ለበዓል እኔ ሙሉ ብር ነው ያወጣው ባንክ የነበረኝ ሁላ ማለት ነው። ያበድረኝ ካለ ፈልግ ነገር ነው በእናትህ ናት ማናጀሩ ሄድና ነገር አንቺ ምን አይነት ሰው ነሽ ግን? ተው ምንድነው? ምን አይነት ሰው ነሽ? ምን ማለት ነው? ሌላ ምን ይሻላል? ተኛ ትልቅ ሆቴል ምን አስመጣስ? እንድትበሉ እናንተ ግን ጋብዛችሁ አላላችሁ? እኔ ናት እሺ ታላስብ ነው እንደምጋብዘው ሄሊ ሳናስብበት ተመካከሩ እንጂ ጋብዛችኋለን አላላችሁ? እሺ መግለጫ አንቺ ብር አለሽ ባለ ሰላም የለኝም ለታክሲ ብቻ ነው ያስኩት። ይሄው ነው ያሳይሻለሁ። ወይኔ ዛሬ ቀን ይሄው ያሳይሻለሁ። እኔ ምንም ያስኩት ብር የለም። እሱ ያናገረው ነው። ኧረ በመድኃኒዓለም ሰላም ጨነቀኝ በማለት ቢያንስ እንግዲህ ምን ልበላችሁ ምንድን ነው የምትባለው? በጣም ቀናተኛ ናት። እንደዚህ አላሰብኩሽም ነበር ጓደኛዬ ሆነሽ ሁሉን ነገር እየነገርኩሽ እንደዚህ ታደርግኛለሽ ወይ የጓደኛ ጠላት ምናምን እየተባለ እየተወራላት የነበረች ሰሞኑን እቺ እህታችን እናታችን ነው እንጂ እናታችን ለእሙዬ እንግዲህ ትናንት የቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል አድኖ ሰጥታታለች ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እሙዬ በተለይ እችን ስዕል አድኖ ብዙ ሰው ደጋግሞ ሰጥቷታልና የምትወዱትን ነገር ሰው ሲሰጣችሁ በጣም ነው ደስ የሚላችሁ ማለት እኔ እንጃ እኔ የሚወደውን ነገር ሰው ሲሰጠኝ በጣም ደስ ይለኛልና በተለይ እንደዚህ የቤተክርስቲያን ስዕል አድኖ ነገር ምናምን በጣም ከምንም በላይ የሚያስደስት ነገር ነውና ሙዬ እመቤቴ ማርያም ጥላ ገደፋ ውስጥ ጠበቃ ትሆንሽ። ፕራንክ ሲያደርጉሽ ፕራንካቸው አይሳካላቸው፣ ለፕራንክ ሲያስቡሽ ፕራንካቸው የሚያስቡት ነገር ሁሉ ይበላሽባቸው። እመቤቴ ታበላሽልሽ። አንዴ ስንት ቀን ነው የሚያስለቅሱሽ? ስንት ቀን ነው የሚያጨናንቁሽ? ስንት ነው እንባሽን የሚያፈሱሽ? ስለዚህ እመቤቴ እንባሽን
ትጥረግልሽ ማለት ነው። እና እስኪ ስለዚች ልጅ መልካም ካለቻት አንዳንድ ነገሮች እኛ ደግሞ ቀንጨብ አድርገን ምን ሆና ነው የሚለውን እንግዲህ መልካም ከአዴ ጋር ፍቅረኛ አይደሉም፣ የውሸት ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ከሙን ጋር ነው የተገናኙ። ግን ሙን ቅርታ ጉንፋን ስለያዘኝ ያዘገኝና ሙን ማለት ነው ፕራንክ ሊያደርጉ እሱ ነው ካሜራማን እና ካሜራ እንድትዝልን ምናምን ብለው ነው እንትን ያሉት እንጂ ፍቅረኛሞች አይደሉም። ከዛም በኋላ ቪዲዮ አብረው መስራት ጀመሩ። እንደዚህ ፕራንክ ነገር ምናምን እችኛው ጓደኛ እንደዚህ የሚያደርግ ከሆነ ለምን ተቀርቢዋለሽ? እንደዚህ አይነት ጓደኛ ጥሩ አይደለም፣ አያስፈልግሽም፣ ምን ያደርጋል ምናምን ያለቻት። እንግዲህ ሁሉም ጓደኛ አይደለም። እንደዚህ ታርቃችሁ ኑሩ፣ እንደዚህ ለምን እንደዚህ ብሎ በአሁኑ ሰዓት መቆጣት አይደለም። ለምን አትዩም እንዴ? እሱ ምንድነው ማን ስለሆነ ነው ወይም ሰው ማን ስለሆነሽ ምናምን የሚባልበት ሰዓት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት እንትን ብለው ነው እንጂ ሁላቸውም እንደዚህ ማንም ጉድሽን ሚዲያ ላይ ሊያወጣልሽ አይችልምበት እንደነ ሄሎ አባት ማለት ነው። ሄሎ የቡታጀራ አሁን ሰሞኑን ውሸት ነገር ነው፣ ፊልም ነው እየሰሩ ያሉ እንጂ እውነት እንዳይመስላችሁ። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ አውቀው ለመፈመስ እንጂ ፍቅረኛሞች ሆኖ ወይም ቀንታ አባት ተጣልተው ምናምን አይደለም። ሌላኛዋ ልብ ሰባሪዋ በቢሩት የምትኖረው ቆንጆ እህታችን እንግዲህ ሰሞኑን የዛሬ ሳምንት አንድ ሳምንት ሞልቷታል ህይወቷ ካለፈ እስከ ልጇ ማለት ነው። ፍቅር እስከ መቃብር የሚባለው እንግዲህ በእነሱ አይተናል ማለት ነው። እናትና ልጅ እንግዲህ እንደዚህ አምሮባቸው አዲስ ዓመትን እናሳልፋለን ብለው ግን አዲስ ዓመት ሳይሆን አዲስ ሀዘን መሆኑ ለነሱ በጣም ያሳዝናል። ለቤተሰቦቹም እንዲሁም ለባለቤቷ በአንድ ቀን ልጅና ሚስቱን ለተለዩት ምንም አይነት ቃል ሊያጽናናው ለማይችለው ወንድማችን እግዚአብሔር እመቤቴ ማርያም ሆይ ሀዘኑን ታቀልለትና የሚል ማለት ነው። ለቤተሰቦቿም እንግዲህ መጽናናቱን ይስጣቸው። ነገ ዛሬ ልጃችን መታለን አይታልናት የልጅ ልጅ አድርሳለን ምናምን እያሉ እየጠበቁ የነበሩ ቤተሰቦቻቸው በጣም ከባድ ነው። ይሄን ነገር በአዲስ ዓመት መስማት በጣም ከባድ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። እኔ 2000 ስንት መሰላችሁ 2013 ላይ ምናምን የአዲስ ዓመት ዕለት አጎቴ ሙቶ ነበርና እግዚአብሔር ከዛ ጀምሮ አዲስ ዓመት ፋሲካ እንደዚህ ትልቅ በዓል ሲሆን ይከብደኛል፣ ምንም ደስ አይለኝም ከዛኔ ጀምሮ ማለት ነው። እና ይህ አዲስ ዓመት ሁሌም ለነሱ ሀዘናቸው ነውና እግዚአብሔር ሀዘናቸውን ያቀለላቸው። ማርያምን በጣም ከባድ ነው። በተለይ በበዓል ቀን ሁሌም ደስታ አይሰማችሁም። በዛ ላይ አመታት የሚባሉ ነገሮች አሉ አይደል? ሁሌም ደስታ አይሰማችሁም። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ወደ ፈቀደው ቦታ እግዚአብሔር ፈቅዶ እንዳትለያዩ ብሎ ወይም ልጅቷ ሄዳ እናቲቱ ልጄ እንዳትል ወይም እናቲቱ ሄዳ ልጅቱ እናቴ እንዳትል አድርጎ እግዚአብሔር ባንድ ላይ ወስዷቸዋል። ምንም